बंद कमरे का राज। रिया को अपने नए घर में आए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। उसकी बालकनी से सामने वाला पुराना घर साफ दिखाई देता था। उस घर की एक बात पूरे मोहल्ले को अजीब लगती थी। ऊपर वाली खिड़की हमेशा बंद रहती थी। ना कभी कोई वहां दिखता, ना कभी कोई आवाज आती। लेकिन हर रात ठीक 11 बजे उस कमरे की लाइट जरूर जलती थी। कुछ देर बाद फिर बंद हो जाती। मोहल्ले के लोग उस घर के बारे में अलग अलग बातें करते थे। कोई कहता वहां कोई नहीं रहता, तो कोई फुसफुसा कर बोलता उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे उसकी भी उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात बारिश हो रही थी। रिया बालकनी में खड़ी थी। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे की लाइट जली। बारिश की चमक में उसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन उसने पड़ोस वाली दादी से पूछा, दादी उस कमरे में कौन रहता है? दादी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, उस घर का बेटा। लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। पहले बहुत हंसता था, लेकिन 2 साल पहले सब बदल गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ था? दादी ने गहरी सांस ली। उसकी छोटी बहन की मौत हो गई थी। रिया चुप हो गई। उस रात 11 बजे जैसे ही लाइट जली, रिया खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे उस घर तक गई। पूरा घर बिल्कुल शांत था। फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? रिया बोली, मैं। सामने वाले घर से। धीरे से दरवाजा खुला। सामने लगभग 20-21 साल का एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत देर से रो रहा हो। रिया ने कमरे के अंदर देखा। दीवारों पर एक छोटी बच्ची की ढेर सारी तस्वीरें लगी थी। कहीं वो हंस रही थी, कहीं स्कूल ड्रेस में थी, कहीं केक काट रही थी। कमरे में छोटे छोटे खिलौने भी रखे थे। रिया ने धीरे से पूछा, ये आपकी बहन है? लड़के ने तस्वीरों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, आरुषि। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो हर रात ठीक 11 बजे लाइट जलाकर सोती थी। रिया चुपचाप सुनती रही। लड़का आगे बोला, 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन भी उसने जाते वक्त मुझसे कहा था, भैया रात में मेरी लाइट बंद मत करना। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। सब लोग आगे बढ़ गए। मम्मी पापा भी ये शहर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मुझे लगता है अगर मैंने ये लाइट जलानी बंद कर दी तो उसकी आखिरी याद भी चली जाएगी। रिया की आंखें भी भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर रोज टूट रहे होते हैं। उस दिन के बाद रोज रिया रात 11 बजे अपनी बालकनी की लाइट जला देती थी, ताकि उस लड़के को कभी ये महसूस ना हो कि वो अपनी यादों के साथ अकेला है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।